पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई बोगियां पटरी से उतर गई तो कुछ एक के ऊपर एक चढ़ गई। तितर-बितर हुए डिब्बों की तस्वीर देखकर ही समझा जा सकता है कि हादसा कितना भीषण होगा। अब तक के अपडेट्स के मुताबिक हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मालगाड़ी के ड्राइवर और लोको पायलट की भी टक्कर लगने से मौत हो गई। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। अब पहला सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि ये भीषण हादसा आखिर हुआ कैसे, इसका जवाब आप रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ जया शर्मा से ही सुनिए। सिग्नल डिसरिगार्ड किया, मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई। पीछे वाली गाड़ी को रुकना था। ये पहले फर्स्ट इंडिकेशंस हैं एंड हमें ज्यादा डिटेल तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। इट्स कंप्लीटली ह्यूमन है। अभी लग रहा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर साहब थे वो भी ही इज ऑल्सो पेरिश्ड इन दिस एक्सीडेंट, सो वी हैव नो ऑथेंटिक वे ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। So whatever we can gather from the situation that which has passed so far, it seems that there was a disregard of signal, but we will know more after a detailed inquiry. इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और ये भी बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्सीडेंट वाली साइट पर पहुंच रहे हैं। वहीं अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के लिए 10 लाख, घायलों के लिए 2.5 लाख और जिन्हें चोट आई है उन्हें 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा बहुत दुखद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजगी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। वहीं आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ट्वीट कर कहा, हादसा, मौत, खबर, थोड़ा मुआवजा, फिर चुप्पी, अगले हादसे का इंतजार। यही हकीकत है। रेलवे सेफ्टी और कवच नामक यंत्र पर कोई सवाल नहीं और उत्तरदायित्व किसका, कोई सवाल नहीं करेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले हादसों से इन्होंने कोई सीख नहीं ली। सुनिए। लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है, साहब मंत्री जा रहे हैं वहां और चैनल्स तारीफ कर रहे हैं कि अरे मंत्री वहां जा रहे हैं। ये तो मतलब आपका एक ड्यूटी है, छोटी सी बात है, जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है दुर्घटना, इस पे जवाब कौन देगा, इसकी जवाबदेही कौन फिक्स करेगा। इस घटना पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए। उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC3 में, AC2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखता है।
और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा? कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2, 4, 10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, ना मंत्री की ना अधिकारी की। नीचे के 2, 4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और मैं समझता हूं कि लोग इन बातों को अपने दिल और दिमाग में रखें और जब मौका आए तो इसका जवाब देना चाहिए। लोगों ने जवाब दिया भी है और भी मजबूती से इनको जवाब देना होगा। इस पूरे मामले पर द लल्लन टॉप की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।